बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 7 अप्रैल 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। चाइना के सदर शी जिनपिंग की मुतअद्दिद वार्निंग्स के बावजूद ताइवान की सरबराह साई इंग वैन पहुंच गई अमरीका। केविन मैकार्थी जो नए अमरीकी हाउस स्पीकर हैं, उन्होंने बाहें खोलकर साई का इस्तकबाल किया। यहाँ पर बंद कमरों के अंदर मीटिंग भी हुई और मीडिया के सामने गुफ्तगू करते हुए इन दोनों शख्सियात ने जो ज़बान इस्तेमाल की, जिस तरह की बोल्ड और ब्लंट किस्म की स्टेटमेंट्स दी चाइना के खिलाफ, चाइना के सदर शी जिनपिंग के खिलाफ, तो फिर रिएक्शन तो बनता है। चाइना का बहुत सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स ताइवान स्ट्रेट के पानियों के अंदर उतर चुके हैं। ताइवान स्ट्रेट के गिर्द चाइना की फौजी सरगर्मियां अरूज पर हैं, लेकिन क्या इस मर्तबा भी चाइना की ये फौजी सरगर्मियां क्या मिलिट्री ड्रिल्स की हद तक महदूद रहेंगी या फिर इससे आगे बढ़कर चाइना के सदर शी जिनपिंग अमेरिका के साथ ये मुद्दा उठाने वाले हैं? जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं चाइना की, तो लगता यही है कि काम ज़्यादा ख़राब होने वाला है ताइवान स्ट्रेट के अंदर। डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल आपको बता दूं, आपको याद होगा गुज़िश्ता साल अगस्त 2022 की बात है, जब साबिक अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान आई थी, ताइवान के दौरे पर आई थी चाइना की वार्निंग्स के बावजूद। तो हालात इसी तरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। चाइना ने मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट की थी, बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स थी चाइना की, जिसके बाद चाइना ने एक वाइट पेपर जारी करते हुए वार्न किया था अमेरिका को और ताइवान को कि इस तरह के दौरे और इस तरह की मुलाकातें हमारी रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ हैं। तो बराए मेहरबानी आइंदा इस तरह के दौरों और इस तरह की मुलाकातों से गुरेज किया जाए, वरना ड्रैगन आपको जलाकर राख कर देगा। अभी इस दौरे के आफ्टर शॉक्स अमेरिका महसूस कर रहा है। जो नैन्सी पेलोसी का दौरा हुआ था अगस्त 2022 में, उसको लेकर अमरीकियों में बहुत ज्यादा गमो गुस्सा है, जिसका इजहार किया गया एक यूनिवर्सिटी के अंदर, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के अंदर उसी दिन जिस दिन साई पहुंची थी केविन मैकार्थी से मुलाकात करने के लिए, उस दिन ये मौजूद थी नैन्सी पेलोसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर। यहां पर तलबा ने किस तरह से छितरौल की नैन्सी पेलोसी की, ना सिर्फ ताइवान के मामले पर बल्कि इराक के मामले पर, लीबिया, सीरिया, यूक्रेन के मामले पर। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। You know, Pelosi, that's a very good place for you in the depths of hell, because for some reason you have a very bad obsession of getting us into war. Hey, why is it that you did not admit that there were no WMDs in Iraq? You lied us into a war in Iraq. You got us into an invasion of Afghanistan. Now over 90% of those people are impoverished and are dying. Why don't you tell the truth about Nord Stream? Why did we destroy Nord Stream? We're leaving millions of Germans without energy. You have a knack for getting us into war. People like you should be arrested. You are a war criminal. Hey, Congresswoman! I came to see a warmonger, but you're a sad old drunk. Get out. What happened? Get out. When you went to Taiwan, were you looking for Ukraine? Did we blow up the Nord Stream on accident or on purpose? Did you know about that? Aren't you supposed to be part of the indictment tomorrow? You're a war criminal by definition, Miss Pelosi. You got some nerve. Is that why you're here in Manhattan? Is that why you're here? Because you're getting indicted tomorrow, you goddamn war criminal? How many people have died in your fucking name? How many people have died because of Iraq? All of you forgot about Iraq? Get out of here! Iran, Libya, Syria! And then you land your plane in Taiwan. We want a war with China at the same time. We want to all have nuclear bombs dropped on our heads. We live in Manhattan. I have to ask you to leave. Thank you. By the way, Lyndon LaRouche is back in a big way, and I'm here on behalf of everybody who loves peace and not war with Russia and war with China and a new hot war with the East. गुफ्तगू आपने सुनी अमरीकी तलबा की। मैं कहता हूं कि क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। जब मैं क्लिप सुन रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि एक भी बात, इन तलबा ने एक भी बात गलत नहीं की। इराक से लेकर लीबिया, सीरिया, यमन से लेकर यूक्रेन और ताइवान नॉर्थ स्ट्रीम ब्लास्ट तक धोकर रख दिया नैन्सी पेलोसी को। अमरीका के अंदर अमरीकी तलबा ने धोकर रख दिया और सवालात उठाए कि तुम बताओ कि तुम ये क्या हरकतें करते फिर रहे हो, तुम ताइवान का दौरा करने क्यों गई थी, नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन
को तुमने क्यों उड़ाया, क्या किया इराक में, क्या किया लीबिया में, क्या किया सीरिया और अफगानिस्तान में। और यहाँ से एक एक करके जो मुजाहिरीन थे, जो तलबा थे, उन्हें गार्ड्स यहाँ से बाहर निकालते रहे और ये सिलसिला ना रुकने वाला था। बहुत ज़्यादा सुबकी का सामना नैन्सी पेलोसी को इस यूनिवर्सिटी के दौरे के मौके पर हुआ, जहाँ पर ये लेक्चर झाड़ने के लिए गई थी कि मैं साबिक अमरीकी हाउस स्पीकर हूँ, अब मैं लेक्चर तो दे ही सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर रियलिटी दिखा दी, आईना दिखा दिया अमरीका के तलबा ने साबिक अमरीकी हाउस स्पीकर को। अभी ये आफ्टर शॉक्स अमरीका महसूस कर रहा है। मैं आपको बता रहा था कि एन उसी वक्त पहुंच गई साई इंग वैन, ताइवान की सरबराह पहुंच गई अमेरिका। चाइना की वार्निंग्स के बावजूद, मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि चाइना ने बहुत ज़्यादा वार्न किया है कि इस तरह का दौरा नहीं होना चाहिए, मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, अगर होंगी तो फिर हमारी रेड लाइन को क्रॉस करने के मुतरादिफ हो गए दौरा। लेकिन साई पहुंच गई अमेरिका। यहाँ पर केविन मैकार्थी जो नए अमरीकी हाउस स्पीकर हैं, उन्होंने इस्तकबाल किया साई का। यहाँ पर बंद कमरों के अंदर मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात के अंदर मैं आपको बता दूं क्या हुआ। उस मुलाकात के अंदर असलहा, गोला बारूद देने से मुतल्लिक, असलहे की सप्लाई से मुतल्लिक, ताइवान को मजीद मजबूत करने से मुतल्लिक जो है वो केविन मैकार्थी ने यकीन दहानी करवाई कि हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। केविन मैकार्थी ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Stability. We will honor our obligations and reiterate our commitment to our shared values behind which all Americans are united. Today was a bipartisan meeting of Republicans and Democrats united together in a place that symbolizes the freedom and the commitment and the bond that's only become stronger with the President with us today. गुफ्तगू आपने सुनी केविन मैकार्थी की, जिन्होंने कहा कि तारीख में पहली मर्तबा इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे ताल्लुकात हुए हैं ताइवान के साथ और हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, हम डेमोक्रेसी का साथ नहीं छोड़ने वाले, ताइवान का इसी तरह से हम साथ देते रहेंगे। इस मौके पर बाय पार्टीसन ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। ताइवान की सरबराह का इस्तकबाल करने के लिए रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स एक ही पेज पर थे। जहां पर बात आए ना चाइना की, तो ये सब एक हैं, चाहे रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों। यहाँ पर ऑफिशियल ने किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की चाइना के खिलाफ, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We are not afraid. We support our friends in Taiwan. We're going to keep saying that whenever we have the opportunity, and we're going to turn those words into action this Congress. Bipartisan action. Because Taiwan is a small but very bright candle burning at the edge of a vast authoritarian darkness. गुफ्तगू आपने सुनी कि किस तरह की ज़बान चाइना के खिलाफ इस्तेमाल की गई। इस दौरे के मौके पर यह कहा गया कि ताइवान जमहूरियत का एक चमकता सा छोटा सा सितारा है और अमेरिका बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं है उन ताकतों से, उन डिक्टेटर्स से जो कि इस जमहूरियत के सितारे को मद्धम करना चाहते हैं, अपने अंदर मर्ज करना चाहते हैं। वही अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं जो अमेरिका ताइवान को चाइना का एक सूबा इंटरनेशनली तस्लीम करता है। ये उसी अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं ताइवान की सरबराह के दौरे के मौके पर। इस मौके पर साई इंग वैन ने क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। It is no secret that today, the peace that we have maintained and the democracy which have worked hard to build are facing unprecedented challenges. Their presence and unwavering support reassure the people of Taiwan that we are not isolated and we are not alone. गुफ्तगू आपने सुनी ताइवान की सरबराह की, जिन्होंने कहा कि इस दौरे पर आने के बाद जिस तरह का इस्तकबाल रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की जानिब से मेरा किया गया, तो अब मुझे महसूस हो रहा है कि वी आर नॉट अलोन, वी आर नॉट आइसोलेटेड। अमेरिका हमारे साथ है, जिसने हमें यूक्रेन की तरह साथ देने का वादा नहीं किया। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा, एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब पर अमेरिका के सदर जो बाइडन ये कह चुके हैं कि अगर चाइना ताइवान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो हम ताइवान को असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि हमारे फौजी ताइवान के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ लड़ेंगे। अब ये इंटरनेशनली ताइवान को चाइना का एक सूबा समझता है अमेरिका, और इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी तो फिर इस तरह का रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट करना चाहिए जो कि
चाइना की जानिब से सामने आ रहा है। ताइवान स्ट्रेट के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर जो है शानडोंग वो उतर चुका है चाइना का, वहां के चक्कर लगाए जा रहे हैं, फौजी सरगर्मियां अरूज पर हैं। ताइवान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम नजर रखे हुए हैं, अगर अपनी हद से पार होने की कोशिश की चाइना ने तो फिर हम रिएक्ट करेंगे, बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे। जाहिर है इस तरह की भड़के तो मारनी है। जब अमेरिका आपको कह दे कि हम यूक्रेन की तरह साथ नहीं देंगे आपका, अगर चाइना ने आप पर हमला किया या आपको तंग करने की कोशिश की तो हमारे फौजी ताइवान में उतर कर चाइना का मुकाबला करेंगे, क्योंकि चाइना जो है इन्हें टक्कर दे रहा है, इंटरनेशनली टक्कर दे रहा है। चाइना इस पूरे ग्लोब का एक मेजर प्लेयर बनकर सामने आ चुका है। बड़ी बड़ी डील्स का जो मीडिएटर है वो चाइना नजर आ रहा है। यूरोप चाइना के पांव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इमैनुअल मैक्रोन जो हैं और उर्सुला वॉन डर लीयेन वो चाइना के दौरे के ऊपर मौजूद हैं जिस वक्त ये सरगर्मियां ताइवान स्ट्रेट के गिर्द चल रही हैं। बहरहाल ताइवान की जानिब से भी वार्निंग सामने आई है कि ये सरगर्मियां जो हैं वो मिलिट्री ड्रिल्स की हद तक और वार्निंग्स की हद तक ही महदूद रहनी चाहिए। अगर आपने ताइवान स्ट्रेट की टेरिटरी के अंदर आने की कोशिश की, ताइवान की टेरिटरी के अंदर आने की कोशिश की तो हम रिएक्ट करेंगे। अब चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि हमने आपको बताया था कि यू मस्ट नॉट क्रॉस अ रेड लाइन, और इस तरह के दौरे, इस तरह की मुलाकातें हमारी रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ हैं, और जिस तरह के वादे किए गए उन पर अमल दरामद हुआ। तो हम आपको बता दें कि ताइवान हमारी रेड लाइन है, ताइवान हमारा इंटरनल मैटर है, इसके अंदर अमेरिका तो क्या किसी की भी दखल अंदाजी चाइना बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाइना के सदर शी जिनपिंग की जानिब से, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से इसी तरह की स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं, और सरगर्मियां, फौजी सरगर्मियां ताइवान स्ट्रेट के अंदर इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा फौजी सरगर्मियां जारी हैं। अब देखना यह है कि क्या ये फौजी सरगर्मियां एक वार्निंग, एक वाइट पेपर जारी कर दिए जाने के बाद दोबारा से इख्तिताम पजीर कर दी जाएंगी, या फिर इससे बढ़कर चाइना के सदर शी जिनपिंग अमेरिका के साथ ताइवान का ये मुद्दा उठाएंगे और ये कहेंगे कि ये मजाक बंद होना चाहिए। जो धमकियां हैं, जो वार्निंग्स हैं चाइना की, उनसे तो इसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा। ये नज़र आ चुका है कि नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चाइना की जानिब से बहुत हाई लेवल मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट की गई थी, लेकिन अब ये दौरा ये बताता है कि ये जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, ये अमेरिका के सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकती टुवर्ड्स ताइवान। इससे बढ़कर चाइना को ये मुद्दा अमेरिका के सामने सीरियस नोट्स के ऊपर उठाना चाहिए, जिस तरह से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन उठा रहे हैं। बहरहाल नजर रखेंगे इस मामले के ऊपर कि क्या रिएक्शन चाइना की जानिब से सामने आता है कि दोबारा से अमेरिका और ताइवान इस तरह की गलतियां ना दोहराएं। नजर रखेंगे इस मामले के ऊपर, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन के तनाज़े के ऊपर बात करेंगे। इसराइल और फलस्तीन का तनाज़ा जो है वो भी खबरों के अंदर है। लेबनान की जानिब से 60 मिसाइल्स दागे गए हैं इसराइल के ऊपर और रिएक्ट किया है इसराइल ने रिएक्ट करते हुए लेबनान और हमास के ऊपर बमबारी की है। ये मामला भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों के अंदर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।